गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर 3 का आज जो है छठवां वीडियो है। और छठा वीडियो में बात करें तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देखिए टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण या इसी को हम लोग कहते हैं सांद्रण। ठीक है, अब क्या है अयस्कों के समृद्धिकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे पहला जो उसमें मुख्य मेन पॉइंट है वो हम लोगों को पढ़ना है कि सक्रियता श्रेणी जो आपको पढ़ाई गई थी तो उनमें सबसे नीचे जो तत्व आते थे जैसे Hg हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, कापर हो गया, सबसे नीचे आने वाले ये तत्व हैं। तो इन तत्वों को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, और उन क्रियाओं में देखिए दो पॉइंट हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिनेबार को, कैसे उसको उसमें से निकाला जाएगा, और दूसरा पढ़ना है कापर ग्लास को। सिनेबार क्या होता है, HgS। ठीक है, HgS को हम लोग सिनेबार कहते हैं और Cu2S को हम लोग कहते हैं कापर ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो हेडिंग डालते हैं, या इसी का एक और नाम होगा अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, तो देखिए अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, जितने भी अयस्क हैं उनसे अनावश्यक पदार्थों को उनसे अलग करना। क्या करना, अनावश्यक पदार्थों को अयस्कों से अलग करना ही समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए क्या है, देखिए हेडिंग है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, तो अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण, तो इसके पहले डिफिनीशन लिखते हैं। अनावश्यक पदार्थों को, देखिए क्या है, अनावश्यक पदार्थों को अयस्कों से अलग करना समृद्धिकरण। या अयस्कों का सांद्रण। कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो भी अयस्क हम लोग पृथ्वी के भूमि के अंदर से खोद के निकाल रहे हैं उसमें जितनी सारी अशुद्धियां मिली हुई हैं उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं अशुद्धियों को जब उससे अलग कर लेते हैं तो वही अलग करने की क्रिया अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण कहलाती है। और उन्हीं अशुद्धियों को गैंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो गैंग की परिभाषा आप लोगों से कभी कभी पूछ देता है, तो पिछले वीडियो में हमने गैंग की परिभाषा को आपको समझा दिया था। अब जो हम लोगों को देखना है, इसका अगला टॉपिक जो है वो है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो हेडिंग देते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, इस चीज को देखना है। तो हेडिंग देते हैं, देखिए ए, सक्रियता श्रेणी
सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण ठीक है। तो जब सक्रियता श्रेणी आपको हम बताए थे तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु थी वो सबसे ऊपर, कम क्रियाशील उससे थोड़ा मध्य में थी, और सबसे कम क्रियाशील वो सबसे नीचे पाई जाती थी। तो सबसे नीचे वाली धातुओं को देखना है कि सबसे कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनका हम लोग निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं क्या है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उन्हें सिर्फ गर्म करके उनके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखते हैं, देखिए, सक्रियता श्रेणी के सबसे कम क्रियाशील धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे जो इसमें पढ़ना है दो को हम लोगों को, पहला क्या पढ़ना है, सिनेबार को कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरा क्या पढ़ना है, कॉपर ग्लास को। तो पहला हेडिंग देते हैं सिनेबार। जैसे यहां कर लेते हैं, जैसे पहला सिनेबार, सिनेबार को देखते हैं। सिनेबार जो होता है वो मरकरी का एक अयस्क होता है, ठीक है। और मरकरी के अयस्क को जब हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो पहले ये मरकरी ऑक्साइड में बदलता है और फिर मरकरी प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है जिसे O2 के साथ गर्म करने पर पहले मर्क्यूरी
ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, और फिर मरकरी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है जिसे O2 के साथ गर्म करने पर पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड और फिर मरकरी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए यहां पे देखिए ये हो गया मरकरी सल्फाइड और इसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है 2HgO मरकरी ऑक्साइड बना, और प्लस ये O2 जो है किस में बदल जाता है, O2 इसके साथ यस को ले लेता है, तो यस O2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन को यहां ले लेते हैं, ठीक है, और यहां 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। चलिए तो देखिए यहां पे ये है मरकरी सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराई गई है, तो ये बना मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। फिर कुछ देर के बाद ये देखिए 2HgO, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। कुछ देर के बाद ये मरकरी इससे अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है, ठीक है। ये पूरी क्रिया होती है, ठीक। अब हम लोगों को जो अगला पढ़ना है वो है क्या, कॉपर ग्लास। तो देखते हैं कॉपर ग्लास को, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। दूसरा है, देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा हेडिंग है कॉपर ग्लास, Cu2 यस, ठीक है। कॉपर ग्लास को देखते हैं। देखिए क्या है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब Cu2 यस को O2 के साथ गर्म करते हैं तो यह आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा जब इसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा ऑक्सीकृत Cu2O कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, Cu2O Cu2S से
क्रिया करके कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसकी भी क्रिया हम लोग कराते हैं। देखिए यहां पे लिया गया है 2Cu2O और इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? 3O2 से। जब कराएंगे तो क्या बनेगा? O नहीं, यहाँ पे यस रहेगा, तो बनेगा 2Cu2O और प्लस ये बन जाता है किसमें? 2SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पुनः क्या होता है, जो थोड़ी मात्रा में आंशिक रूप में ये बना है कॉपर ऑक्साइड, ये पुनः इससे क्रिया करता है। देखिए 2Cu2S से क्रिया करता है 2Cu2O। चलिए देखते हैं अब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये Cu इससे आके जुड़ता है तो यहां पे बनाता है 6Cu। ठीक है, और प्लस इसमें देखो क्या बचा, सल्फर, और इसमें क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ये बनाता है SO, सल्फर ऑक्साइड। डाइऑक्साइड का निर्माण करता है जो गैस के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है,